Okay, so yeah, we got that. Bilal, you don't sing? Of course you do. You do. So, Bilal? आपकी जाए मेरे से तो मेरे मन का तना संगिए ये दरिया की गहराइयों में तुझे ढूंढा है जाए मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का तुमसे मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का songs that we love, these are the songs that we remember. ये आप across the border कहीं भी चले जाएं, पेशावर में भी चले जाएं, I think everyone would know this. अजीब यार, I mean, Peshawar is still on this side of the border. नहीं, still, I'm telling you, कहीं भी आप चले जाओ, but I think people don't expect कि पेशावर में जाके लोग ये गाने सुनते होंगे या ऐसा होता होगा, but people do, everyone. I still remember. 20-25 साल में पॉप म्यूजिक ने, पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक ने एक जगह बना ली है जो कि नहीं थी शायद पहले, एक आम अवाम में या मासेस में उतना ज़्यादा 25 साल पहले शायद नहीं सुना जाता था, लेकिन अब जो है पॉप म्यूजिक एक कोर म्यूजिक है. अच्छा, your fifth album, is it different than the rest which you guys have done, मतलब the previous ones? काफ़ी different है और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि अपनी जो प्रीवियस साउंड से हम बाहर निकलें और एक ऐसी साउंड लेकर आए जिससे हमें भी कोई नई चीज़ मिले, करने में मज़ा आए. एक वजह ये भी है कि एल्बम्स इसीलिए इतनी अरसे के बाद निकलती हैं कि हम पिछली साउंड से बाहर निकलना चाहते हैं, उस पूरे शेल से बाहर निकलना चाहते हैं. और जब फिफ्थ एल्बम आई उसमें आपको ना धानी ना दूर किसी का भी कोई ट्रेस नहीं मिलेगा. और वो हम इसीलिए करते हैं कि हम स्टेल ना कर जाएं. हमारे जो फैंस हैं उनको ये ना हो यार इन्होंने अपना को रिपीट कर दिया, या ये चीज़ तो हम पहले भी सुन चुके हैं, स्ट्रिंग्स उससे बाहर नहीं निकल रहे. तो म्यूज़िक में एक्साइटमेंट लाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए हमें चीज़ें नई करना पड़ती हैं. और लाइक जैसे अनवर साहब लिखते हैं, आई मीन ही राइट्स सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स जो उनकी दूसरी जो लिखने की चीज़ें उस पर में तो तबसरा कोई भी नहीं कर सकता. आई गेस probably one of the best Pakistan ever had. So tell me, do you write songs as well? आप खुद भी लिखते हैं? हम लिखते थे अब पहले, जो फर्स्ट 2 एल्बम्स थी उसमें हमने खुद लिखा था. But now उसके बाद अनवर साहब ने काफ़ी गीत लिखे ना? सारे. उसके बाद सारे गीत everything he has written. तो I mean अनवर साहब की शायरी हो
and of course composition. He does all the composition. You do all the compositions. जी कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आप लोगों के अलावा किसी ने कंपोज किया? नहीं। You have never sang any song नहीं। with anyone else? इनफैक्ट जो हमने फिल्म्स के लिए जो भी प्रोजेक्ट किए वो कंप्लीट that I know. हमने तो नहीं किए। बल्कि हमने बहुत सारे ऑफर्स इसलिए भी रिजेक्ट किए, जैसा अभी कौन सी मूवी दोस्ताना के लिए था कि हमें गाने को कहा था, तो हमने नहीं किया वो, क्योंकि हमें हमने कहा कि हम बैंड एक चीज होती है कि आप कोई चीज सिर्फ फेमस होने के लिए कर रहे हो या किसी और वजह से। This time check is brought to you by Mountain Dew. That's not the point. Obviously. We enjoy doing music. हम करते ही हैं कि म्यूजिक बनाते हैं और हम गाते हैं, और ये चीज एक है जिसके लिए हम हमेशा स्टैंड लेते हैं। हो सकता है कभी वो फायदेमंद हो, कभी ना हो, बट वी नेवर रिपेंट। हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। Any of the Pakistani producers they ever approached you अपनी म्यूजिक के लिए, जैसे जावेद शेख साहब हैं और शहजाद रफीक हैं या कुछ और लोग हैं? नहीं, अभी तक जितने पाकिस्तानी फिल्में अच्छी बनना शुरू हुई तो उनकी म्यूजिक वो लोग जाके इंडिया से करवाते रहे, लेकिन जितने नए डायरेक्टर्स हैं सब हमारे दोस्त हैं, और हमने सबको कह रखा है कि भाई जब तुम लोग फिल्म बनाओगे तो उसकी म्यूजिक हम करेंगे। तो हम तो करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जितना काम हम यहाँ पे करें, तो जैसी कोई अच्छी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली विल जंप। I always wanted to ask this: if there was a movie on strings, the history of strings, what would you want in that movie? What would you want to see in that movie? क्या देखना चाहेंगे आप लोग? बस एंड ना हो कभी वो मूवी। I don't think ऐसा होगा। I don't think ऐसा होगा। फिर भी what do you think? मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि होनी चाहिए ऐसी फिल्म, because it's been 20 years और It's been 20 years. एक बैंड की जिंदगी में बहुत से ups and downs आते हैं, because it's a very tough relationship। एक आम आदमी देखता है कि भाई ये बैंड है, ये बना, ये टूट गया, अरे इन्होंने बैंड क्यों तोड़ दिया, लेकिन it's a very tough relationship, और ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सब बैंड मेंबर्स को। और 20 साल हमने गुजारे हैं, 5 एल्बम्स, माशाल्लाह वी हैव डन लाइक कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर। तो अक्सर दिल चाहता है कि ठीक है कोई फिल्म हो या कोई किताब हो, मैं कहता हूँ कि यार एक किताब उस तरह हो कि एटलीस्ट हमने क्या क्या किया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ताकि वो शायद हमारे फैंस के लिए भी हो, डेफिनेटली, और जो आगे आने वाले लोग हैं उनको भी पता चल सके कि आप लोग किन किन चीज़ों से गुजरे हैं, और जो न्यू कमर्स हैं जो ये सोच के आते हैं कि वन डे वी आर गोइंग टू बी स्ट्रिंग्स, उनको भी पता चल सके। कहना देखना बहुत आसान होता है, बट बनना इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक।